मई महीना जादुई होने वाला है कुंभ राशि वालों, 5 ग्रह बदलेंगे अपनी चाल। ऐसे में अगर आपने बोर्ड को देखा तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से ग्रह चाल बदलेंगे। कारण 2 ग्रह उच्च के हैं, 2 ग्रह नीच के हैं। देखिए यहाँ तो अगर शुक्रदेव को देखते हैं, ये उच्च के हैं, ये अभी बने ही रहेंगे। लेकिन बुधदेव जो नीच के हैं, ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 7 मई को ये यहां से निकल के आपके धन भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। ऐसी हालत में धन भाव पूर्णतया उच्च हो जाएगा। एट द सेम टाइम राहु देव जो आपके धन भाव में विद्यमान रहे हैं पिछले 1.5 साल से, वो 18 मई को अपना हाउस परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। तत्पश्चात केतु देव जो आपके अष्टम रहे हैं, वो अभी सप्तम हो जाएंगे, 7वें भाव में आ जाएंगे। तदोपरांत जो गुरुदेव आपके हृदय भाव पे पिछले 1 साल से विराजमान थे वृषभ राशि में, अभी वो मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अति शुभ सिचुएशन क्रिएट होगी आपके लिए। तदोपरांत जो 5वें ग्रह हैं सूर्यदेव, वो भी 14 मई को अपनी उच्च की राशि मेष राशि को छोड़ करके जो आपके तृतीय भाव में विराजमान है, आपके चतुर्थ भाव हृदय भाव पे आ जाएंगे। ये परिवर्तन बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही लाजवाब है और वास्तव में जादुई है, मायावी है कई मामलों में, जो अभी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो बातें अभी मैंने बताई उसका प्रभाव कुंभ राशि मई महीना 2025 राशिफल के ऊपर में क्या पड़ने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, एडुकेशन, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपकी लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपकी माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, एक्वेरियस में 2025 हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो आपको देखना होगा कि आपके हेल्थ के लॉर्ड शनिदेव अभी आपके लग्न से निकल के द्वितीय भाव में आ गए हैं। ऐसी हालत में स्वास्थ्य जो पहले थी उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। कारण द्वितीय भाव को मारक भाव भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव, स्पेशली गैस की प्रॉब्लम जो है ना, वो अभी आपको दिखाई पड़ेगी। इसका थोड़ा सा कष्ट रहेगा। और मंगल देव का 6ठे भाव में नीच का हो जाना, आपके द्वादश भाव को उच्च से देखना, द्वादश भाव को उच्च का बना देना, जो कि कष्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, रोग, शोक, विदेश यात्रा, इन सारे भावों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां उस भाव को उच्च की दृष्टि से देखना और उसको उच्च का कर देना, कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे भी इसका एडवर्स इंपैक्ट रखता ही रखता है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसी दरमियान 18 मई से राहु देव आपके लग्न में आ जाएंगे और केतु देव अष्टम से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मिला जुला करके स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर अभी से नीडेड है। ऐसे में विष से खतरा हो सकती है, और विष होता है जो आपकी फूड पॉइजनिंग हो जाए। कुछ इस तरह का खा लिया, कुछ इस तरह का पी लिया। हाँ, सांप के काटने, कुत्ता के काटने, इन सब का भी खतरा बना रहता है। तो इसके लिए स्पेशल केयर अभी नीडेड है, जो हेल्थ का केयर तमाम कुंभ राशि वालों को करना है। अब मित्र, एक्वेरियस में हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके धन की बात की जाए तो वेल्थ का हाउस फॉर्चुनेटली अभी भरा पड़ा था, लेकिन
जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि वहां बुधदेव विद्यमान थे जो 7 मई तक बने रहेंगे, जिससे कि इस भाव को कभी ऊंच कभी नीच का सामना करना पड़ रहा है। बताता है कि धन की बड़ी बड़ी लॉट आ सकती है और आके अचानक से फिर चली जा सकती है। ऐसी हालत में धन का केयर करना बहुत ही जरूरी है। फॉर्चुनेटली राहु देव का यहाँ पे प्रेजेंस इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन है कि कभी कभी बड़ी मात्रा में बड़े लॉट ऑफ मनी का आ जाना बिल्कुल श्योर शॉट रहा है पिछले 1.5 साल में। अगर नजर घुमा के देखें तो ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अपने जन्म पत्रिका को जरूर एक बार चेक करें, क्योंकि आप किसी खराब ग्रह की अंतर्दशा महादशा से गुजर रहे हैं, जिसके चलते आपको ग्रह गोचरों का वो परिणाम 100% नहीं मिल पाता जो कि किसी अच्छे पॉजिटिव ग्रह के इफेक्ट वाले लोगों को मिलेगी। अभी 7 मई के बाद वापिस से धन वृष्टि अवश्यम भावी है, जब बुधदेव यहां से निकल जाएंगे और कायदे से यहाँ पे 2 ही और 3 ग्रह रह जाएंगे और ये भाव आपका उच्च का हो जाएगा। ऐसे में मई में अच्छी धन प्राप्ति अवश्यम भावी है। अब कुंभ राशि मई 2025 के तहत अगर आपके सक्सेस, एडुकेशन में सक्सेस, इन सारी चीजों की बात की जाए तो ये साफ साफ दिखता है कि कुंभ राशि वालों ने अभी कोई अवार्ड ली है, जिसका योग 15 अप्रैल से ही ये चालू हो गया था और 15 मई तक ये चलता रहेगा। उसके बाद भी ये क्रम अभी पूरे महीने चलेगा, जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी आपके प्रेजेंटेबिलिटी को बहुत हाई दिखाने के लिए, किसी कंपटीशन में सक्सेस को पा जाने के लिए, कोई इंटरव्यू अच्छा क्रैक कर लेने के लिए, फॉरेन या मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब प्राप्ति के लिए, इस सब के लिए बहुत अच्छे योग और सुयोग हैं। फिर भी मेरा मानना है कि कुंभ राशि वालों को जॉब के मामले में थोड़ी सी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा होगा। अभी आपकी डेली रूटीन्स में भी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक सापेक्ष परिवर्तन आपको 14 मई के बाद दिखाई पड़ेगा, जब गुरुदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे और सिचुएशन आपके फेवर में टिल्ट करनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक आप किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे तो वो मिलेगी, अच्छा पैकेज वाला जॉब मिलेगा, ऐसी संभावना बहुत साफ साफ दिखती है। हाँ, तब एक्वेरियस हॉरोस्कोप में 2025 के तहत अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो उनके लिए मैसेज ये है कि बिजनेस के हाउस के लॉर्ड अभी उच्च के बैठे हुए हैं, जो कि 15 मई तक बैठे रहेंगे। ऐसे में आप हो सकता है फोर्सफुली, हो सकता है प्रेजेंटेबिलिटी से, हो सकता है समाज, या हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी छोटे भाई बहन लोग आपको फोर्स करें कि यार बिजनेस कर लो और आप बिजनेस में उतर जाएं। ये सारी संभावना 15 मई तक यथा स्थान बनी रहेगी, और वो मित्र बंधु जो व्यापार में पहले से थे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा ग्रोथ व्यापार में दिखाई पड़ रहा है। बहुत साफ है, ये बहुत अच्छा क्लियर कट दिख रहा है। हाँ, तब ये भी है कि 15 मई के बाद हो सकता है आप ऑफिस चेंज करने के बारे में प्लान करें, हो सकता है आप घर चेंज करने के बारे में प्लान करें, ये सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं। एट द सेम टाइम कुछ अच्छे पार्टनर से इंटरेक्शन हो जाए आपकी, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। मिला जुला करके बिजनेस की सूरत मुझे अच्छी दिख रही है मई के महीने में कुंभ राशि वालों। तदोपरांत अगर कुंभ राशि मई 2025 राशिफल के तहत आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आमदनी की बात की जाए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आउटपुट की बात की जाए, तो ये समय एक ऐसा समय दिख रहा है जब आप 14 मई के बाद लॉन्ग रन में अच्छा पैसा कमाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे आउटपुट लेके आएंगे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। मैंने इसके लिए कुंभ राशि गुरु का राशि परिवर्तन 2025 बना रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दे रहा हूं, आप जरूर से एक बार उसको क्लिक करके चेक कर लें। उसमें आप इन बातों को और विस्तार से देख पाएंगे। अब मित्र, एक्वेरियस में हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर लव बर्ड्स की बात की जाए, आपके मैरिज की बात की जाए, तो ये एक लाजवाब टाइम स्टार्ट हो रहा है जो प्यार मोहब्बत से भरपूर होगा और आपको शादी के किनारे तक ले जाएगा। मैं वापस से मई की बात नहीं कर रहा, मई तो एक टेक ऑफ टाइम है,
जो कि 14 मई से आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा, लेकिन इसकी परिणति लंबी है और अगर आपने चाहा तो आप शादी के बंधन में अवश्य बंधेंगे। तदोपरांत मई 2025 कुंभ राशिफल के तहत अगर आपके संतान और संतान के ग्रोथ की बात की जाए तो बॉस, वो मित्र बंधु जो संतान के प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति का बहुत अच्छा सुयोग स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 मई से 1 साल तक चलेगा। हाँ, वो कुंभ राशि वाले जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चों की आउटपुट बहुत अच्छी दिखाई पड़ने वाली है आपको। उनके बच्चे संभवतया हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको उसमें सपोर्ट करनी चाहिए। तत्पश्चात कुंभ राशि मई 2025 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता की स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता जी की स्वास्थ्य अभी अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी 15 मई के बाद उस पर थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। स्पेशली उनके हार्ट में कुछ इश्यूज दिखाई पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। पिताजी की स्वास्थ्य अनडाउटेडली खराब चल रही है, कुछ ब्लड जन्य इश्यूज हैं, तो उन पे नजर बनाए रखें। हाँ, अगर आप बड़े घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों की बात सोच रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम ऑलरेडी चालू है, चल रहा है। 15 मई के बाद गृह प्रवेश या गृह परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अच्छी बड़ी गाड़ी की संभावना भी बहुत क्लियर कट है, जो बहुत दिनों से आप प्लान कर रहे थे या शायद अभी ले भी लिया हो। पिछले 2-3 महीने का ये क्रम रहा है जिसमें कि घर और गाड़ी की संभावना बहुत ओपन रही है। हाँ, अगर आखिरी में कुंभ राशि वालों के लिए कुछ रेमेडीज की बात की जाए तो मित्र, 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आपके लिए हैं। उसमें पहला है हनुमान जी की आराधना करना। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य किसी मंगलवार से शुरू करना और करते जाना। ऐसा अगर करेंगे तो आपके कर्म से संबंधित जो आउटपुट हैं वो बेहतर हो जाएंगे और आपकी प्रमोशन, आपकी अप्राइजल्स, वो सब सपोर्टिव हो जाएगी और बहुत सारे बीमारियों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। आपके लिए दूसरा रामबाण उपाय है, वो है ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना। ये 18 मई से आप स्टार्ट करके 1.5 साल तक करते रहें। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन के उभरेंगे, आप एक अच्छे लीडर बन के उभरेंगे, जो समाज का एक सितारा होगा। इन्हीं बातों के संग आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।